नाम सुमरन, नाम वो अपरबल एक शक्ति है जिससे मन से भी और अगर कोई भी बड़ा योद्धा उसको भी वो नाम क्षीण कर देता है, उसकी शक्ति को नष्ट कर देता। अब वो नाम कौन सा है, प्रश्न ये उठता है, क्योंकि उस नाम को देने के लिए, यानी संसार में सभी प्रकार के गुरु हैं, और जिस गुरु की जहाँ तक की जो सीमा है, जहाँ तक जिसने जाना है, जो अनुभव किया है, और उसके जो गुरु ने सामने वाले को जितना कुछ बताया है, दिया है, उतना पावर उसके अंदर है। वो उस मन को, और मन इतना प्रबल है कि वो बगैर उस आदि शब्द अखे नाम जो 52 अक्षर से परे है, जिसको जुब्या सुमरन नहीं कर सकती, मन उसको जान नहीं सकता, बुद्धि उस पर विचार नहीं कर सकती, वो विवेक का विषय है। जब तक वो शब्द प्रकट नहीं होगा और उस शब्द को पूरा सतगुरु जो होता है, पूरा सतगुरु का तात्पर्य जो उस अनादि शब्द से जुड़ा हुआ होता है, जिस शब्द ने संपूर्ण खंड ब्रह्मांडों की रचना की है। सात दीप, 9 खंड और 14 लोक और 21 ब्रह्मांड की जिस शब्द के द्वारा रचना की है, वो शब्द बहुत अफरबल है। उसको मन तो क्या, लेकिन मन का जो बाप है निरंजन काल पुरुष, उसको भी भेद नहीं है उसका। जिसको वो नाम गुरु लखा दे, परखा दे, और परखने में जिसके आ जाए, फिर वो उसका ये मन, उसके ऊपर उसकी कोई विद्या नहीं चलती है। जिस प्रकार से एक काले सांप को नचाने वाला कोई जादूगर होते हैं, कालबेलिया होते हैं, जो वो उसको उंगली पर नचाते हैं, इसी प्रकार ये मन एक बहुत विषैला सर्प है। और ये विषैला सर्प निरंतर विषय वासनाओं में इसका चिंतन रहता, चित्त रहता। कभी भी अगर किसी सुंदर नारी को देख ले तो उसके ऊपर ललायित हो जाता, किसी धन दौलत को अगर ये, यानी इसकी हमेशा कामना ही कामना का विषय है मन का। अब मन से ऊपर जब उठा जाएगा, जब तक हम इंद्रिय घाट से नहीं उठेंगे, अभी हम इंद्रियों के, क्योंकि इंद्रिय और मन का एक बिल्कुल ताना बाना है। मन नहीं छोड़े इंद्रिय स्वाद और इंद्रिय नहीं छोड़े मन को। अब इसमें जो पावरफुल जो श्रुति है, अब श्रुति इस मन के दायरे में आकर के जब से ये उस आदि शब्द से बिछड़ी है और मन के साथ जब इसका नाता हुआ है, तो ये अपने आप को भूल चुकी, उस देश को भी भूल चुकी जहाँ से ये आई थी। आदि बाप से बिछड़ के बहुत गए संताप, यानी उस आदि बाप जो अनादि जहाँ से आई, ये इस 3 लोक में आकर के जो माया का लोक है, मृत्यु लोक जिसे कहते हैं, ये उस अमर लोक से उतरकर और इस मृत्यु लोक में आई। और इस मृत्यु लोक में आने के बाद ये अपना स्थान भूल चुकी, अपने आप को भूल चुकी, और इस मन के साथ लग करके, और मन और श्रुति ने बहुत बड़ा संसार का विस्तार बना दिया। सबको नाम सुनाऊं, यानी उस नाम को मैं सबको सुनाऊं, जो उस नाम पे प्रीति करेगा, उसको समझेगा, जिस नाम के बल से ये मन क्षीण होगा, उस नाम को मैं आपको लखाऊंगा। लखाना और सुनाना, इसमें बहुत अंतर है। वो लखाया जाता है, वो अनुभव का विषय है, वो इस दृष्टि से समझ में नहीं आता, न वाणी से आता, क्योंकि वो नाम अकाट्य है, वो अके है, शब्दों के परे है, इसलिए उसे लखाया जाता और एक इशारा दिया जाता, जिसके लिए कहा नाम नैनों में बस रहा जाने बिरला कोय, और ताको सतगुरु मिलिया वाखो मालूम होय। यानी वो नाम
इस नैनों में बसा हुआ है। और जो सतगुरु सेंध लखाए, सतगुरु सेंध लखाने के बाद वो समझाए कि नाम नैनों में रम रहा जाने बिरला कोय, और ताको सतगुरु मिलियार वाको मालूम होए। यानी जिसको सतगुरु मिल जाए उसको मालूम हो। और उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान यानी जो कोई विवेकी अनुभवी जो संत होगा वो ये पहचान बताएगा कि झंडा रोप का गोयब का दो पर्वत के संग, साधु पिचाने शब्द को दृष्टि कमल कर बंद। सही बात। तो जब तक इस भेद को और इस अनुभव को और उस साधना को नहीं करेगा, यानी नैनों में जो नाम है उस नाम को प्रकट सतगुरु प्रकट करते हैं, सतगुरु से प्रार्थना की जाती है। और जिसने उस सतगुरु को से एक दफ़े वाकिफकार हुआ, जिससे भेंट हुआ है, उस सतगुरु से जिसका नामदान हुआ है, वो चाहे लाख कोस पे गुरु बसे, लेकिन हमारी सुरती बार बार उनके चरणों में जाना चाहिए। हर दफ़े जब हम प्रार्थना करें, वंदना करें, उनके चरणों में हमें वंदन करना चाहिए और वंदन और प्रार्थना करना चाहिए। तो उनकी कृपा से हमारे अंदर वो एक ऊर्जा प्रकट होती है, और वो ऊर्जा ही सतगुरु का स्वरूप है। वो उस नाम को लखाते हैं, और फिर ये मन, और जब नाम लिखने में आ जाता तो ये बिल्कुल निर्मल हो जाता मन। और इस मन का जो स्वभाव कौवा जैसा है, ये स्वतः ही हंस रूपी हो जाएगा और विषय वासनाओं से हट जाएगा, काम वासनाओं से हट जाएगा, लोभ लालच से हट जाएगा। लेकिन सुमरन अति आवश्यक है। सत्संग और नाम सुमरन, जो उस नाम को जो सतगुरु देते हैं। और फिर लोगों ने कह दिया कि परमात्मा दूर है, उसके लिए उन्होंने कहा नियहरे ताहे दूर बतावे। यानी नियहरे एक ये एमपी की भाषा है। नियहरे है ताहे दूर बतावे, दूर की बात निराशी, मोय सुन सुनावे आसी। यानी वो दूर है ही नहीं, वो तो तेरे पास है। एक उसमें भजन में कहा है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में, मोह को कहाँ ढूंढे बंदो है, मैं हूँ तेरे पास में। तो इतना स्पष्ट संकेत जो है सतगुरु परमात्मा ने दिया है कि उसे बाहर कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, वो तेरे पास है। अब वो जो अपने पास है उसका सारा भेद सतगुरु लखाते हैं और समझाते हैं। बस यही अंतर है कि जब तक सतगुरु से मेल नहीं होगा, उनसे हमारा मिलाप नहीं होगा, जब तक ये जीव भटकता ही रहेगा, लक 84 में आता जाता रहेगा। क्यों कि 3 लोक जो बनाए हैं ये काल माया ने रचना की है। इसमें इस जीव को, ये जो ईश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है, उसे इस तरीके से भ्रमा दिया कि इसके बाहर उसकी कोई दृष्टि कहीं जाती नहीं है, कोई भेद देने वाला ही नहीं है। लाखों में करोड़ों में कोई मिलेगा इसका भेद देने वाला कि तू कहीं से आया है। और इस मृत्यु लोक में, इसका नाम है मृत्यु लोक। इस मृत्यु लोक में क्या होता? जन्म होता और मृत्यु होती है, जबकि आत्मा अजर है, अमर है। जब आत्मा अजर अमर है तो ये भी कहीं अजर अमर देश से आई है, और अजर अमर देश से आके इस मृत्यु के स्थान में फंस गई, और ये अपने आप की औकात भूल गई कि मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। जिस रोज इसे ये पता लग जाए, जैसे सिंह के बच्चे को एक गार्डर वाले ने पकड़ लिया और वो गार्डरों के साथ उसे चराने लगा, धीरे धीरे वो बड़ा हो गया। अब लेकिन वो उसने कभी शेर की आवाज़ तो सुनी नहीं, और गार्डरों में मैं करता फिरता था बेचारा। एक रोज़ अचानक जब जंगल में वो गार्डरों के साथ वो सिंह का बच्चा था, एक शेर की उस पर नज़र पड़ी, और उस सिंह ने देखा कि यार ये तो मेरे जैसा है, और ये गार्डर तो मेरा अपना भोजन है, और ये बिल्कुल अपने आप को भूल चुका है, इसे अपनी औकात दिखाना पड़ेगा। उसे तरकीब से उस सिंह ने उसके पास बुलाया, और उस सिंह ने कहा पानी के अंदर परछाई में दिखा के कि देख तेरी और मेरी सूरत तो एक से ऐसी है। उन्होंने की कहाँ है जैसी है, जो क्या है? अरे कि तू गार्डरों में तू अपने आप को पहचान,
मैं कौन हूँ। जो उन्हें जैसे ही दहाड़ मारा उसकी चेतना जग गई उस शेर के सिंह के बच्चे की, और वो भी सिंह बन गया। इसी प्रकार से जिस रोज़ सदगुरु जिसको मिल जाए और उसकी जो शब्दों की दहाड़ जिसको लगे, उसी रोज़ उसकी यह चेतना जग जाए कि मर जीवा नहीं हूँ मैं, अमर जीवा हूँ। और जिस रोज़ उसके बात ये समझ में आ जाए कि मैं अमर जीवा हूँ, लग जाए उसके पक्की लगन, वो इस संसार का मार्ग छोड़ देगा और उस परमार्थ का, परमात्मा प्राप्ति का मार्ग चुन लेगा, और उसी लोक से वो साधु संतों में उठना बैठना चालू कर देगा। ये जीव है। जीव क्यों है और आत्मा क्यों है और जीव आत्मा क्यों है, ये समझने का विषय। परमात्मा से जो एक अंश अलग हुआ, जब तक वो चेतन था, शुद्ध था, जब तक आत्मा थी, आत्मा, कोई उसके विकार नहीं था। और जैसे ही इस 5 तत्व के पिंजरे में वो आत्मा घुसी, उसी रोज से ये जीवात्मा हो गई। यानी इसमें आकर के ये स्वयं भी जीव समझने लग गया। आप किसी से भी बात करो तो वो यही कहेगा तू कौन है, कि मैं एक जीव हूँ। मनुष्य से कहोगा तो कि मैं शरीरधारी हूँ। शरीरदारू है तो क्या है, कि जीव है। जितने भी ये जीव जंत हैं, पक्षी पक्षी, सब के अंदर वो है, और जिसको हम जीव मानते हैं। इस स्थूल देह से जैसे ही सूक्ष्म में वो जाता है जीव, वो आत्मा हो जाता है। कारण महाकारण में जाने के बाद उसकी धुलाई हो जाती है। ये इस देह में आकर के 5 तत्व की देह में इसको काल माया ने जैसे ही ढका, ये अपने आप को सब कुछ भूल गया, एक कायर की भांति हो गया कि मैं कायर हूँ, मैं मरता हूँ, और मेरा, हम उस परमात्मा के अंश है जो वो अजन्मा है, अखाट्य है, अथा है, उसका सहस्त्रों जीवों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका अंश उसका ही जैसा है। जैसे राजा का पुत्र राजा ही है, सिंह का पुत्र सिंह ही है, इसी प्रकार ये परमात्मा का पुत्र परमात्मा आत्म स्वरूप है। लेकिन इस काया में आकर के इसको जीव की संज्ञा मिली, और जिस रोज ये जग जाए, इससे इंद्रिय घाट से ऊपर उठ जाए, सुमरन करते करते, नाम जपते जपते, गुरु के जपते जपते नहीं, सुमरन करते करते, जप के लिए तो वो जपना, रटना, सुमरन करना, ये अलग अलग विषय है। तो वो तो एक सुमरन है, सुमरन उसको कहते हैं जो निरंतर वो एक याद में रहता है। आत्मा के बारे में तो अर्जुन से बोला है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं जिनको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। वो तो कृष्ण ने भी बोला है, और ये अपन भी जानते हैं कि अपने भी असंख्य जन्म हो चुके हैं। किसी को पता थोड़ी कि मैं पहले कौन था। तो सबसे पहले तो यही समझे साधक कि जब ये जीव भाव में आता है तो जीव कहलाता है, देह में जब आता तो जीव भाव में तो जीव भाव में, इंद्रिय घाट पे आता है तो जीव भाव में हो जाता। इंद्रिय घाट से छूटने के बाद में ये आत्मा हो जाता, आत्म स्वरूप हो जाता। यानी कि स्वरूप में जब जाने के बाद हाँ, परमात्मा हो निज जाता। स्वरूप में जाने के बाद में, जिस प्रकार से जल में कुंभ में जल है, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये विधि बिरलाई जाने। यानी कुंभ का मतलब एक घड़ा अपन ने एक सरोवर में रख दिया। सरोवर में रख दिया तो अपन क्या कहेंगे, घड़े में जल अलग है और तालाब का जल अलग है। लेकिन उसका पर्दा हटा दो, वो परत हटा दो, क्या स्थिति होगी उसकी? पानी पानी है। पानी में पानी हो जाएगा। तो ये हमारे जो इस काया की और विकारों की जो परत लगी है, कौन सी परत? वो परत तो वहाँ दिख रही है, लेकिन ये भी एक परत है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और 5 काया, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल्य, ये सब ये परत है। जिस रोज इनको नखार दिया गुरु कृपा से, सुमरन से, वो तो बंधन मुक्त है। स्वयं आत्मा का अनुभव कर लेगा, अपना आप होएगा आत्मा का अनुभव, क्योंकि गुरु की कृपा हो रही है उस पर। बगैर गुरु के, आज बहुत से लोग, ये बहुत अच्छा विषय है, बगैर गुरु के साधना कर रहे हैं, और चाहे कितनी भी करो, कोई लाख जन्म हो जाए, बगैर गुरु के वो पार नहीं होगा। जिसके लिए बोला है ना, बिन वो रामायण में बताया है कि हाँ, वो तो सब में ही बताया। सच्चे मार्गदर्शी
सतगुरु से संपर्क स्थापित करना पड़ेगा। और जब तक सतगुरु से संबंध स्थापित नहीं है, दीक्षा नहीं ली है, लाख जतन करे वो इस भवसागर में आता जाता रहेगा साहेब बंदगी।